हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के दिल में जो वहम बैठा हुआ है कि सीटेट कैसे पास करें, उसको निकालने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, एक दो नंबर से जो अभ्यर्थी रुक जाते हैं और जो अभ्यर्थी लगातार दे के थक गए हैं, उनको लगता है कि अब हमसे सीटेट नहीं निकल पाएगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लगातार दे के थक गए हैं, अगर आप एक दो नंबर से रुक जा रहे हैं, तो क्यों रुक जा रहे हैं, क्यों आपका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, सारी कंफ्यूजन आपका ये वीडियो देखने के बाद निकल जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है, कहना है, आप लोग तमाम सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखते हैं कि सीटेट बहुत मुश्किल है, सीटेट को क्रैक करने के लिए इस काम को करें, वो काम करें, ऐसे पढ़े वैसे पढ़े। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल पढ़ें, सीटेट क्रैक होगा। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हमने लिखा है, इस वीडियो में उसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि बस ज्यादा कुछ नहीं देखना है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेंथ बना के चलना है और सीटेट आप क्रैक कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि बहुत सारा पोथा पोथी पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसके बारे में। पहला जो टॉपिक हमने लिया है, सीटेट कैसे पास करें। दूसरा लिया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, करेक्शन का। जी हाँ, ये भी एक प्रश्न आप लोग की तरफ से पूछा जा रहा है कि हम आवेदन करते समय कुछ गलतियां कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया है, फादर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तमाम तरह की बात। करेक्शन कब होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक दो नंबर से रह जा रहे हैं तो क्या करें, ये सारी कंफ्यूजन आज इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ इत्मीनान बना के इस वीडियो को देखिए, लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास कीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऑलरेडी हम 6 टाइम सीटेट क्रैक किए हुए हैं, 6 बार। तो जो हमारी एक्सपीरियंस है एग्जाम की, वही शेयर करूंगा आपसे। मैं लगातार सीटेट को देना जब चालू किया तो लगातार क्रैक करते रहा, मेरे को कहीं कभी भी दिक्कत नहीं आई किसी सब्जेक्ट में। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे पास करें। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ आपका यही होना चाहिए, जो आपके दिल में डर बैठा है कि आखिर क्या होगा। क्योंकि लगातार आदमी देता है कोई चीज तो थोड़ा तो डिमोटिवेट हो ही जाता है अपने आप में कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है वो बताते हैं। पहला तो आप जब परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो एक क्लाइमेट या जो वहां पे एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है, उसमें आप घबरा जाते हैं। जो वहां का वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वहां पे आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि अब हम ऐसे जगह पे आ गए हैं, डरने की आवश्यकता है। थोड़ा मतलब कहने का मतलब कि आप रिलैक्स नहीं रहते, थोड़ा अंदर से घबराहट आपके चलने लगती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, आप एग्जामिनेशन हॉल में आराम से जाइए, आराम से बैठिए, वेट कीजिए कि क्वेश्चन पेपर कब तक आता है। बस इतना ही, आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आप 30-30 के 5 सेट जो आपका होता है, सबका 5 मतलब 30 नंबर का पेपर होता है। तो यहां पे आपका होता है सीडीपी, यहां पे आपका मान के चलिए कि ईवीएस हो गया, यहां पे हो गया आपका मैथ, यहां पे आपका हो गया हिंदी का पेपर 1, यहां पे हो गया हिंदी का पेपर 2। तो इसमें जो ज्यादा आपको टफ होगा, यहां का 15 नंबर आपको टफ लग रहा होगा, हमें मालूम है। हिंदी पेपर 2 के 15 नंबर आपको टफ लग रहा होगा, और बाकी इसमें और इसमें आप सही होंगे। ईवीएस में, इन्वायरमेंटल स्टडी में आपको प्रॉब्लम आता होगा, जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होता होगा, ये हम मानते हैं। तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आपको कुछ मटेरियल ही प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे इस 15 नंबर के लिए, वहां से आपका गेन होगा। निश्चित रूप से 10 से 12 नंबर गेन होगा, ये हमें पता है क्या कुछ देना है आपको। अब रही बात कि मैथ के प्रश्न
आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ आपको डुबाता है, मैं बता देता हूं आपको, ईवीएस और मैथ ही डुबाता है। ये 60 होते हैं लेकिन आपका 20 भी नहीं आ पाता, ये सही है, ये बात आप जानते हैं। तो यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि पेपर मैथ का जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 15 नंबर जो बनाने वाले आते हैं वहां पे आप अटकने का प्रयास मत कीजिए। अगर वहां आप अटकते हैं तो कहीं ना कहीं आप समय की बचत को खो देते हैं और लास्ट में आपका होता क्या है, आधा घंटा में आपको दिखता है कि 65% 60 या 65 यानी कि 60 या 65 प्रश्न अभी आप पीछे चल रहे हैं। वो भी आधे घंटे में आपको मतलब कि टैकल करना है, पकड़ना है। वो घबराहट ही आपका नंबर कम करता है। जब 30 मिनट या आधे घंटे में आपके 60 से 65 प्रश्न रह जाते हैं वहां आप घबरा जाते हैं, वहां पे आपका टाइम बिल्कुल स्पीड चलने लगता है और जाने हुए जिस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं उसका भी गलत करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ के फंसाने वाले 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको नहीं करना है, उसको छोड़ के निकल जाना है, आगे बढ़ जाना है। ऐसे प्रश्न संख्या देकर इसको राउंड कर दीजिए। लास्ट में टाइम स्वाभाविक है बचेगा क्योंकि आप उसमें तो अटक नहीं रहे हैं, आके उसको वापस कीजिएगा। 3 ही करना पड़ेगा, 60 करना नहीं पड़ेगा। तो टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और, करेक्शन कब तक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ, फादर, स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। तो सीटेट इस बार इस करेक्शन को नहीं करने जा रहा है, टाइम कम है, परीक्षा बहुत ही शॉर्ट टाइम में लिया जा रहा है। हाँ, अगर आप पास करते हैं तो आपको सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी डायरेक्ट ऑफिस के माध्यम से ही आप सुधार करवा सकते हैं। 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो क्या करें। 1-2 नंबर वाले के लिए सीधा टेक्निक है, ईवीएस के प्रश्न, इन्वायरमेंटल स्टडी के प्रश्न, जो गौरैया, मैना, तोता, बकुला, जो भी सवाल होते हैं, घटपर्णी और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सब पर ध्यान दीजिए। वो ईवीएस के वही जो आपको 5 क्लास से लेके 8 क्लास के साइंस के जो एनसीईआरटी के बुक हैं उसको पढ़ जाइए, वहीं से सवाल पूछता है, दूसरा कहीं से नहीं पूछता है। अगर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम वो सारे मटेरियल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे आपको। वो प्रश्न छूटने नहीं चाहिए क्योंकि आपका 2 से 3 नंबर ही रुक रहा है, वही नंबर आपको पास कराएगा, वहीं पे आप जाके फंसते भी हैं। तो ईवीएस और मैथ के गणित के पोर्शन से अगर आप ये 15 इसमें का 15 इसमें 30 होता है, 30 में अगर आप 15 भी लाते हैं तो समझिए कि आप पास कर जाएंगे। ये 2 नंबर वाला मसला आपका नहीं रहेगा। जितना बारीकी से मैं परीक्षा को जानता हूं, ये सारी अनुभव आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये 60 में से जो 15-15 30 होते हैं उसमें आपका 15 भी नहीं आता, 8 ही आता है, ये भी बात जान लीजिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर बढ़ाने की जरूरत है, तब जाके ये 2 और 3 का जो मसला रहता है सब समय आपका वो क्लियर हो जाएगा। हमारी बातों को अगर आप समझ रहे होंगे और आप अपने आप में भी इस चीज को महसूस करके देखिए कि हमने जो कहा वो क्या गलत है, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजों को समझे होंगे। आज की इस वीडियो को बताने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। 1-2 नंबर से रुक रहा है तो उस कमी के बारे में पता लगाइए, आप कहां गलती कर रहे हैं। बाकी चीजें हम पर छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जब जब जरूरत होगी आपको आके हम एक टिप्स दिया करेंगे, उस टिप्स के जो है वो टिप्स जो होगा एक मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।